रात की खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक को पता हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अनु अपने कमरे में खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग और दिल में तूफान। ये वही कमरा था जहां उसने सपने भी देखे थे और बार बार उन्हें टूटते हुए भी महसूस किया था। हर दीवार, हर कोना उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज अनु ने तय कर लिया था कि वो अब डर के साथ नहीं जिएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये उस हिम्मत के थे जो बहुत देर से दबाई जा रही थी। उसे याद आ रहे थे घरवालों के ताने, समाज के डर, और वो बार बार कहा गया सच कि उसका प्यार कभी इस घर की मंजूरी नहीं बन सकता। मीरा की सख्त आवाज, पुष्पा की मजबूरी भरी चुप्पी और वो हर रिश्ता जो हमेशा उसे समझौते की सलाह देता रहा। लेकिन आज अनु ने पहली बार अपने दिल की सुनी थी। आज वो सिर्फ किसी की बेटी नहीं, किसी की पसंद नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर फैसला ले रही थी। उसी वक्त दूसरी तरफ आर्यवर्धन बालकनी में खड़ा था। शहर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। वो जानता था कि जो वो करने जा रहा है, उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं होगा। परिवार की इज्जत, नाम, रिश्ते, सब कुछ एक पल में छूट सकता था। लेकिन फिर उसके जहन में अनु का चेहरा आया। वो मुस्कान, वो भरोसा और वो दर्द जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। आर्या समझ गया था कि अगर आज उसने अनु का हाथ नहीं थामा, तो वो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। आर्या ने फोन उठाया, उंगलियां कांप रही थी, लेकिन आवाज मजबूत थी। जैसे ही कॉल लगी, अनु की धड़कन रुक सी गई। अनु, मैं अब और नहीं रुक सकता। अगर तुम चल सको, तो अभी। मैं सब छोड़ने को तैयार हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद अनु की धीमी लेकिन पक्की आवाज आई। मैं आ रही हूं, आर्या। आधी रात में रेलवे स्टेशन की रौनक अजीब लग रही थी। लोगों की भीड़ में दो चेहरे ऐसे थे जिनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अनु ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक पूरी जिंदगी की कहानी थी। आर्या ने उसका हाथ थामा, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि अब वो अकेली नहीं है। ट्रेन की सीटी बजी और उसी आवाज के साथ उनके पीछे छूट गया डर, समाज और वो सारी बंदिशें जिनमें वो अब तक कैद थे। सफर लंबा था, लेकिन पहली बार अनु को थकान महस